Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. You are watching my YouTube channel Literature Lover. Today I will discuss about short biography of Sir Francis Bacon. Bacon born 1561 and died 1626. Bacon was an author, philosopher, statesman, lawyer, Solicitor General, Lord Chancellor. Bacon was deposed from his post for taking bribes. He was also known as father of English essays and also father of modern English prose. As far as works of Sir Francis Bacon are concerned, his works are categorized in three categories: philosophical works, literary works, and professional works. His important works are here. The first one is the advancement of learning. This work is this work containing two books. Second one, the New Atlantis. Third one, History of Henry VII. And most importantly, essays. अगर हम इसके एसेज की बात करें तो बेकन सबसे ज़्यादा पॉपुलर अपने एसेज की वजह से ही है। जो ऐसे है ये एज अ लिटरेरी फॉर्म 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ और इसको इंट्रोड्यूस कराने वाले मिशेल डी मॉन्टेनिया थे। ये बेसिकली एक फ्रेंच मैन थे। इन्होंने जो एसेज थे इसको एज अ लिटरेरी फॉर्म इंट्रोड्यूस कराया। तो इनको मिशेल डी मॉन्टेनिया को फादर ऑफ एसेज भी कहा जाता है और बेकन जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज है। इंग्लिश अगर हम एसेज की बात करें, जो बेकन के एसेज हैं तो उसके टोटल 3 एडिशंस थे। देयर वर 3 एडिशंस। फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1597 and it contains 10 essays. Second edition was in 1612 and it contains 37 essays. And third one and last one, edition 1625, contains 58 essays. और इम्पोर्टेंट एसेज की बात करें तो उसकी जो इम्पोर्टेंट कुछ एसेज हैं वो ऑफ स्टडीज़, ऑफ ट्रुथ, ऑफ डेथ, ऑफ रिलीजन, ऑफ एम्बिशन, ऑफ लव, ऑफ मैरिज एट्सेट्रा। एक लंबी लिस्ट है इसके एसेज की। और अगर हम बेकन को एज अ फ़िलासफ़र देखें, यानी फ़िलोसॉफ़िकल जो थिंकिंग है बेकन की, वो बेसिकली जो बेकन की जो फ़िलासफ़ी थी, बेकन बेसिकली उसके जो 2 पर्पस थे। बेकन ये चाहता था कि जो हमारे पास ह्यूमन नॉलेज है उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसको इंक्रीज़ किया जाए। ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ किया जाए। वो कहता है कि जो बेकन कहता है कि जो नॉलेज है ह्यूमन के पास, लोगों के पास, वो बहुत कम है, वो बहुत थोड़ा है। इसके अलावा वो जो ह्यूमन बीइंग है उसको पावरफुल बनाना चाहता था। ही वांटेड टू मेक मैन पावरफुल ओवर नेचर। यानी वो कहता था कि जो नेचर है उसके ऊपर इंसान की ग्रिप होनी चाहिए, इंसान का कंट्रोल होना चाहिए। वो अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए उसको मोल्ड कर सके, नेचर को यूज़ कर सके। वो नेचर से एक्सप्लॉइट ना हो बल्कि वो नेचर को अपने बेनिफिट के लिए आप यूज़ कर सके। तो ये बेसिकली जो है वो शॉर्ट बायोग्राफी और सर फ्रांसिस बेकन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।